हेलो बच्चों, कैसे हो। वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री हब। आज हम बेस के ऊपर सेकंड वीडियो बनाने लगी हूँ, जिसमें हम करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज एंड द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बेस। ठीक है, चलो पहले मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बेस ही कर लेते हैं। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बेस। अब हम बेस को कहाँ कहाँ से बना सकते हैं, कौन कौन से मेथड हमारे पास हैं। पहला है कि हम यहाँ पे पहले एक फ्लो चार्ट बनाते हैं ताकि याद हो जाए। मेटल को ऑक्सीजन से रिएक्शन करा के बना सकते हैं। सेकेंड, मेटल की वाटर से रिएक्शन करके बना सकते हो। थर्ड, मेटल का कोई ऑक्साइड है, एक्टिव मेटल होनी चाहिए ये, एक्टिव मेटल ऑक्साइड को पानी से रिएक्शन करा दें। फिर नेक्स्ट, अमोनिया गैस को NH3 वाटर में डाल के अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी बनाया जा सकता है। फिर सॉल्युबल बेस से इनसॉल्युबल बेस बनाओ। सॉल्युबल बेस से इनसॉल्युबल बेस बनाना है। फिर उसके बाद मेटल कार्बोनेट से बेस बना लो। एंड लास्ट, मेटल के नाइट्रेट से बेस बना लो। तो ये सारे मेथड हमने आज डिस्कस करने हैं कि मेटल को भी ऑक्सीजन से रिएक्शन करके हम बेस बना सकते हैं। अब बेस क्या होता है जो दोबारा से बता देती हूँ। बेस, कोई भी मेटल का ऑक्साइड भी बेस है और मेटल के हाइड्रोक्साइड भी बेस है। ठीक है, चाहे तो ऑक्साइड बना लो या हाइड्रोक्साइड बना लो। और ये ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड जो होते हैं दे रिएक्ट विद एसिड एंड प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर। एंड सेकंड डेफिनेशन थी कि बेस जो होते हैं दे प्रोड्यूस OH नेगेटिव इन वाटर। चलो पहला हम करते हैं मेटल विद ऑक्सीजन। मेटल रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन। मेटल सोडियम ले लेते हैं, एक रिएक्टिव मेटल है। When it react with oxygen, it will form sodium oxide. This is a base. सोडियम ऑक्साइड एक बेस होता है। अब इस इक्वेशन को बैलेंस भी करना है। सोडियम यहाँ 2 है, यहाँ पे हम 2 लगा देंगे। चलो मान लिया कि यहाँ मैंने 2 लगा दिया, तो ऑक्सीजन यहाँ कितने हैं 2, मैंने इसके आगे 2 लगा के इसको ऑक्सीजन को 2 कर दिया। अब सोडियम तो 4 हो गए भाई। अगर सोडियम 4 होगी तो यहाँ पे इसको रख करो और यहाँ 4 डाल दो। तो ये बैलेंस्ड इक्वेशन हुई हमारी। 4Na when react with oxygen it form 2Na2O। ये बैलेंसिंग बाद में करनी है, पहले सिंपल वैलेंसी के अकॉर्डिंग फॉर्मूले लिखो। तो ये एक मेथड हो गया हमारा। इसमें दूसरा एग्जांपल लेते हैं, कॉपर प्लस ऑक्सीजन। कॉपर ऑक्साइड भी बन सकता था। अब कॉपर 1 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 1, आगे मुझे 2 लगाना पड़ेगा। 2 लगाने से ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गए, पर कॉपर यहाँ पे 2 है यहाँ 1 है, तो मुझे यहाँ 2 लगाना पड़ेगा। एक मैंने यहाँ करके दिखा दी, आगे जो रिएक्शंस करूंगी उसमें तुम खुद बैलेंसिंग करोगे। धीरे धीरे बैलेंस करो, अपने आप हैबिट बढ़ जाती है। ठीक है, सेकेंड मेथड, मेटल प्लस मेटल की रिएक्शन करें व्हेन मेटल रिएक्ट्स विद वाटर। अब इसमें ये ध्यान रखना है कि मेटल कैसी है बेटा अपनी। अगर एक्टिव मेटल है तो वो बनाएगी हाइड्रोक्साइड, और अगर वो कम रिएक्टिव मेटल है तो बनाएगी ऑक्साइड। ठीक है, अभी मैं पहले एक रिएक्टिव मेटल ले लेती हूँ। के ले लिया मैंने, बहुत एक्टिव मेटल है ये तो बहुत ज़्यादा। व्हेन इट इज एडेड इनटू वाटर, पहले H2O, देन इट विल प्रोड्यूस, क्योंकि ये एक्टिव मेटल है ना तो ये हाइड्रोक्साइड बनाएगी, KOH प्लस हाइड्रोजन गैस। तो जब मेटल को डायरेक्टली तुमने पानी में डाल दिया ना तो साथ में हाइड्रोजन गैस भी बनेगी।
पर अगर मैंने कम रिएक्टिव मेटल यूज की, जैसे आयरन, लेस रिएक्टिव, इसको स्टीम में डालना पड़ेगा। सिंपल वाटर के साथ ये शायद रिएक्शन ना करे, तो हम फॉर्मूला तो स्टीम का भी वाटर ही होता है। जब स्टीम से रिएक्शन की तो ये दो तरह के ऑक्साइड बनाएगा, एक होगा FeO, एक बनेगा Fe2O3, दोनों को प्लस कर दो। अब क्या बन गया अपने पास? Fe3O4। Fe3O4 अब हमारी बुक में लिखा हुआ है, उसको समझो, ये मिक्स्ड ऑक्साइड है, इसमें दो वैलेंसीज यूज हो रही हैं। एक यहाँ पे वैलेंसी आयरन की 2, ऑक्सीजन की 2 क्रॉस करके FeO फार्मूला बना। यहाँ पे आयरन की वैलेंसी 3 यूज हो रही है, 3 इसकी आयरन की वैलेंसी है, ऑक्सीजन की 2 होती है, क्रॉस करके फॉर्मूला बना Fe2O3। दोनों तरह के ऑक्साइड बनेंगे, इसलिए हम फॉर्मूला इकट्ठा करके लिख देते हैं Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन गैस। तो अगर लेस रिएक्टिव मेटल होगी तो वो ऑक्साइड्स बना के हाइड्रोजन गैस बना देगी, ज्यादा रिएक्टिव मेटल है तो वो हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस। क्लियर है? चलो नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है एक्टिव मेटल ऑक्साइड को पानी में डालना है। थर्ड, एक्टिव, सूखा नहीं, एक्टिव मेटल ऑक्साइड प्लस वाटर। अब क्या होगा? जैसे हम लोग K2O ले लें, जब मैं इसको पानी में डाल दूं तो अपने पास बनेगा KOH, ये बेस बन गया। कैल्शियम ऑक्साइड ले लो, पानी में डाला तो ये बना देगा CaOH ट्वाइस। तो जब भी कोई एक्टिव मेटल का ऑक्साइड ले रहे हो और पानी में डाल रहे हो तो सिर्फ बेस बनेगा, साथ में कोई हाइड्रोजन गैस नहीं बनेगी, ये ध्यान रखना। फोर्थ मेथड इज अमोनिया की रिएक्शन विद वाटर कर दो। रिएक्शन ऑफ अमोनिया विद वाटर। अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3, जब हमने इसको वाटर के अंदर डाला ये बना देगा NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो अमोनिया को अगर हम वाटर में डालें तो ये बना देगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये हमारा नेक्स्ट मेथड हो गया। कर लिया? रब कर दो रब। चलो ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट मेथड है कि हमने कोई सॉल्युबल बेस से इनसॉल्युबल बेस बनाना है। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा हमें? सॉल्युबल बेस तो हम लोग ले सकते हैं, अल्कली कोई भी ले सकते हो, NaOH KOH। इनसॉल्युबल बेस जिसको बनाना है ना, उसका सॉल्ट लेना पड़ेगा। तो सॉल्ट ऑफ insoluble base when react with alkali, NaOH हो सकता था और KOH, तो यहाँ पे इनसॉल्युबल वाला बेस बन जाएगा। इनसॉल्युबल बेस प्लस सॉल्ट, अब अपना कोई एक सॉल्ट भी बनेगा। यहाँ चेक करते हैं क्या होगा। अब मैं ये ले लूँ FeCl3, इसमें अल्कली को डाल देते हैं NaOH। अब ये क्या करेगा? Fe और OH रिएक्ट करेगा, Fe की वैलेंसी क्या है यहाँ पे? 3, तो ये बना देगा FeOH थ्राइस प्लस Na और Cl आपस में रिएक्ट होंगे, NaCl सॉल्ट बन गया। कर लिया? नेक्स्ट है कॉपर सल्फेट
ये मैंने एक सॉल्ट लिया, प्लस मैं दूसरा बेस ले लेती हूँ, KOH लेके करके देख लेते हैं। इनको बोलते हैं कास्टिक, कास्टिक सोडा, कास्टिक पोटाश। तो ये कोई भी दोनों में से लेके रिएक्शंस हो सकती हैं। यहाँ पे कॉपर रिएक्ट करेगा, CuOH ट्वाइस नया बेस बन गया, और K जो है SO4 से रिएक्ट करेगा, K की 2 वैलेंसी है, SO4 की K की 1 वैलेंसी है, SO4 की 2 है, तो फॉर्मूला बना K2SO4। बस वैलेंसी दिमाग में ऐसे बोलते रहो, कभी कभी थोड़ा सा गलत बोला जाता है, पर कोई बात नहीं बेटा, प्रैक्टिस करते रहोगे तो धीरे धीरे एकदम परफेक्ट हो जाओगे तुम लोग। देन नेक्स्ट इज बाय हीटिंग मेटल कार्बोनेट, मेटल के कार्बोनेट को हीट ही कर दो। इसमें एग्जांपल कॉपर कार्बोनेट को हीट कर दें, ये कार्बोनेट बन गया ना, तो यहां से क्या बनेगा, कॉपर ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड साथ में निकल आती है। कॉपर कार्बोनेट को हीट करो, कॉपर ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। इसी तरह हम जिंक कार्बोनेट को हीट कर दें, तो ये बना देगा ZnO प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें ऑक्साइड के साथ कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। कर लिया? ओके बेटा। नेक्स्ट एंड लास्ट में इसमें मेथड ऑफ प्रेपरेशन है कि मेटल के नाइट्रेट से भी हम बना सकते हैं। लास्ट मेथड, बाय हीटिंग मेटल नाइट्रेट, कॉपर नाइट्रेट ले लो, कॉपर की 2 वैलेंसी, NO3 की 1, क्रॉस करके हमने बना दिया ये फॉर्मूला। सिंपल इसको हीट करना है और कुछ नहीं करना। तो ये क्या क्या बनाएगा, कॉपर ऑक्साइड ये एक बन गया, प्लस NO2 गैस भी बनेगी इसमें से, प्लस O2। बस ये थोड़ा याद रखना। और कौन सा ले, मैग्नीशियम का ले लो, मैग्नीशियम नाइट्रेट को हीट करोगे, मैग्नीशियम की भी 2 वैलेंसी है, NO3 की 1 है, क्रॉस करके फॉर्मूला बना। जब मैंने इसको हीट किया तो ये बना देगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, ऑक्साइड बन गया ये भी एक बेस है, प्लस साथ में NO2 प्लस O2। तो ये हमारे सारे हो गए मेथड ऑफ प्रेपरेशन ऑफ बेस। नेक्स्ट अब हम कर रहे हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। बेस हमेशा कौन बनाता है बेटा, मेटल्स बनाती हैं। ठीक है, पहला आ गया कि दे आर बिटर इन टेस्ट, कौड़े होते हैं ये, बिटर इन टेस्ट। सेकेंड, दे आर सोपी टू टच, सोप की एग्जांपल दिमाग में रखो, एकदम हाथ में सोप को पकड़ते हैं की तरह फिसल जाती है हाथ में से, सोपी टू टच, बिटर इन टेस्ट, सोपी टू टच। एंड देन थर्ड, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। इफेक्ट ऑन द इंडिकेटर्स, अब बेस जो होते हैं वो कैसे कैसे बेटा इंडिकेटर्स के कलर चेंज करेंगे, दे विल चेंज रेड लिटमस टू
ब्लू, रेड लिटमस को ये ब्लू कर देते हैं। सेकेंड, मिथाइल ऑरेंज टू येलो। थर्ड, फिनोल फैथलीन solution to pink, and turmeric solution to brown। अब टर्मरिक वाले का देखो, एक एग्जाम्पल तुम्हें बताती हूँ। जब तुम खाना खाते हो तो कई बार ऐसा होता है ना कि सब्जी हमारी थोड़ी सी कपड़ों पे गिर गई, यूनिफॉर्म नहीं चेंज की तुम लोगों ने, व्हाइट शर्ट है, व्हाइट पे थोड़ी सी सब्जी गिर गई तो एक येलो कलर का वहाँ दाग पड़ जाता है, स्टेन हो जाती है। तो जब मम्मी उस कपड़े के ऊपर साबुन लगाएगी ना, साबुन का मतलब बेस लगा दिया मम्मी ने, मम्मी को पता ही नहीं था, तो एकदम से वो ब्राउन कलर का चेंज होगा, और जब वो धूप में उसको सुखाएंगे तो एकदम ब्राउन कलर गायब हो जाएगा, तो कपड़े पे से स्टेन उतर जाता है, क्योंकि टर्मरिक का येलो कलर जब बेस के साथ रिएक्शन करता है तो वो ब्राउन में चेंज होता है। तो ये सारे तुम्हारे आए फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। अब लास्ट हम करेंगे कि मेथड ऑफ केमिकल रिएक्शंस ऑफ, मेथड तो हमने कर लिए बेटा, केमिकल रिएक्शंस ऑफ बेस। व्हाट आर द केमिकल रिएक्शंस ऑफ बेस? इसमें हमने 3 रिएक्शंस करनी है। केमिकल रिएक्शंस ऑफ बेसिस। पहला है whenever they react with acid they produce salt and water, इसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, इसमें एक हम बेस लेंगे प्लस एसिड, they will react and produce salt and water। बेस कौन सा ले बोलो? NaOH ले लेते हैं, एसिड H2SO4 ले लो, तो इसका फर्स्ट पार्ट इसका लास्ट पार्ट जोड़ दो, सोडियम की 1 वैलेंसी, सल्फेट की 2, Na2SO4 प्लस H और OH आपस में मिलके बना देंगे वाटर। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से करके देखते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिया, एसिड में HCl ले लेती हूँ, कैल्शियम और क्लोरीन आपस में रिएक्ट करेंगे, कैल्शियम की वैलेंसी 2, क्लोरीन की 1, तो सॉल्ट बनेगा CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड एंड वाटर। सेकेंड केमिकल रिएक्शन है रिएक्शन ऑफ अमोनियम सॉल्ट विद बेस। रिएक्शन ऑफ अमोनियम सॉल्ट विद बेस। अब अमोनियम सॉल्ट कौन सा लेंगे? पहला ले लो अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम की 1 वैलेंसी, Cl की भी 1। अब मैं इसकी रिएक्शन करा दूं विद बेस, हम कौन सा लें बोलो? KOH ले लेते हैं, तो ये बनाएगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड KCl, तो सॉल्ट तो बना KCl। अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो बनेगा ना, ये वीक है बेटा, इमीडिएटली इट विल ब्रेक एंड प्रोड्यूस अमोनिया गैस एंड वाटर। तो ये रिएक्शन में तुम बोलोगे KCl बनेगा, अमोनिया बनेगा, वाटर बनेगा, तो ये पर एक बार स्टार्टिंग में ये बना, इमीडिएटली हमने इसको ब्रेक करके लिख देना है। फिर इस इक्वेशन में इसको लिखने की बीच में जरूरत नहीं है, समझा दिया मैंने तुम्हें। अब यहाँ पे तुम साथ ही लिखो अमोनिया प्लस वाटर। दूसरा कोई और सॉल्ट लेके देखते हैं, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम की 1 वैलेंसी, सल्फेट की 2, क्रॉस करा, अमोनियम NH4 ट्वाइस SO4। जब इसकी कोई रिएक्शन हमने करा दी, मैं चलो NaOH ले लेती हूँ, ये वाला बेस ले लिया। अब अमोनियम रिएक्ट करेगा OH के साथ, अमोनिया एंड वाटर बनेगा। सोडियम रिएक्ट करेगा विद सल्फेट, सोडियम की 1 वैलेंसी, सल्फेट की 2, फॉर्मूला बनेगा Na2SO4
प्लस अमोनिया एंड वाटर। ठीक है, तो ये अमोनियम सॉल्ट का बेस के साथ रिएक्शन है। एंड लास्ट रिएक्शन, reaction of third reaction between soluble base and salt of insoluble base, जैसे FeCl3, इसकी मैं रिएक्शन करा दूं विद NaOH, ये तो सॉल्युबल है, पर यहाँ से ये Fe वाला जो है इनसॉल्युबल बेस होगा, उसका सॉल्ट बना दिया हमने, तो ये बना FeOH थ्राइस प्लस NaCl, FeOH थ्राइस प्लस NaCl। दूसरा कोई और लेते हैं, कॉपर सल्फेट, व्हेन रिएक्ट विद KOH, तो यहाँ पे क्या बनेगा, कॉपर हाइड्रोक्साइड, ये इनसॉल्युबल है, प्लस के के साथ सल्फेट, के की 1 वैलेंसी, SO4 की 2, फॉर्मूला बनाओ K2SO4। तो ये होगी तुम्हारी सारी केमिकल प्रॉपर्टीज। तो आज हमने क्या क्या किया बेटा, फिजिकल प्रॉपर्टीज की हैं, बेस की, केमिकल प्रॉपर्टीज एंड मेथड ऑफ प्रेपरेशन। इनको सबको अच्छी तरह से पढ़ो, कोई भी डाउट आए कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करो, शेयर करो और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करो। थैंक यू।